बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ चिकन शवरमा रैप्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये घर में बना के इतने ये सस्ते पड़ते हैं। बाज़ार में हमें बहुत ही एक्सपेंसिव एक रैप जो है वो मिलता है तकरीबन 800 का, और अगर ऑफ हो उस पर तो 700 तक मिल जाता है। मैंने उस दिन मंगवाए थे, इतने वो बकवास किस्म के थे ना, बिल्कुल भी उसमें मज़ा नहीं था। तो अगर आप घर में बनाएंगे और अपनी मर्ज़ी से इसमें चिकन रखेंगे, जिसके लिए हम तंदूरी चिकन बनाएंगे, तो आपके मुंह का जायका ही बदल जाएगा। और आप जो है इसको खाएंगे तो आप काफ़ी देर तक कुछ और खाना पसंद नहीं करेंगे कि मुंह से इसका जायका ना चला जाए। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो, जो कि मुझे पड़ा है 600 का। और इसके हमने इस तरह लंबा पीसेस करने हैं, क्योंकि ये बहुत मोटे होते हैं। तो इसको अच्छे से कुक करने के लिए इसके दरमियान हम इस तरह कट लगा लेंगे और इसके 4 पीसेस बना लेंगे। ये जो 600 के आपको मैंने बताया है चिकन, इससे हमारे 6 लार्ज साइज़ के रैप्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट करना है, तो इसके लिए एक बोल में सारे चिकन की पीसेस को डाल देंगे। आधा कप यहाँ पे मैंने इसमें दही डाली है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर। ध्यान रहे यहाँ पे मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही। आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच डालूँगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच ही इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच ही डालेंगे कुटा हुआ धनिया। और इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैं तंदूरी चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। वो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच डाला है। और ख़ूबसूरत कलर के लिए थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। आधा नींबू लिया है, जो कि इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर रस था, बहुत बड़ा नींबू था। और अगर आपके पास लेमन ना हो तो आपने इसमें सिरका डाल लेना है, वो आपने 1 खाने का चम्मच इसमें डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हमने इसको मैरिनेशन का टाइम नहीं देना, बस झटपट हमने ये रेसिपी तैयार करनी है। तो हमने क्या करना है, चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूसरी साइड को पैन चढ़ा देंगे चूल्हे पे। उसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने इसमें चारों पीसेस डाल देने हैं। और इसको हमने पहले ढक्कन रख के नहीं पकाना, क्योंकि हमने इसको खूबसूरत सा कलर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 मिनट ऐसे छोड़ देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे। और इसके बाद इसको इसके जो साइड्स है वो चेंज कर देंगे। इससे ये होगा कि अगर हम एकदम इसको कवर करेंगे तो इसका जो मसाला है वो इधर उधर हो जाएगा और इस पे खूबसूरत सा कलर नहीं आएगा। तो अगर हम ये स्टेप करेंगे तो बहुत ही इसका ज़बरदस्त सा कलर आएगा। दोनों साइड को मैंने 2-2 मिनट दे दिए हैं और ये देखिए जी खूबसूरत सा कलर आ चुका है। लेकिन चूँकि ये अंदर तक अभी कुक नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अभी इसका मसाला थोड़ा सा रहता है तो वो इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। सारे पीसेस के ऊपर ये मसाला लगाने के बाद थोड़ा सा मसाला रह चुका है तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर, उसमें हम पानी डाल के हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके साइड पे डाल के हमने इसको ढक्कन रख के तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। क्योंकि चिकन को तो हमने कलर दे दिया है, लेकिन ये तो अंदर से अभी कच्चा है। तो 12 मिनट बाद ही चिकन अच्छे से गल जाएगा। और यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं, चिकन अंदर तक 100% कुक्ड हो चुका है। आप दोनों साइड का कलर चेक करें, कितना ये यम्मी, कितना ये मज़े का लग रहा है। आप इससे इसी तरह चिकन बना के आप पास्ते के ऊपर भी रख सकते हैं, पास्ते के अंदर भी डाल सकते हैं। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। अब यहाँ पे इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए कोयले की स्मोक दे देते हैं। कोयला मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ था, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने इसको स्मोक दे देना है। और जी ज़बरदस्त सा चिकन हमारा रेडी है, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे मैं शवरमा सॉस बनाने लगी हूँ। आधा कप मैंने दही ली है और आधा कप ही लेंगे मायोनीज़। जितना दही हम इस्तेमाल करेंगे आप इससे कम भी बना सकते हैं, और अगर ज़्यादा बनाना हो तो तब आपने दोनों क्वांटिटी सेम ही रखनी है। 1/3 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर, 1/3 टीस्पून के बराबर ही नमक और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। 2 लहसुन के जवे डालेंगे और 1 चम्मच खाने का जो बड़ा
चम्मच होता है उसका मैंने सिरका इसमें डाल दिया है और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और लीजिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा शवरमा सॉस जो है ये रेडी हो चुका है। इसको आप फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसका जायका इतना फ्लेवरफुल होता है कि आप किसी भी फास्ट फूड के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड सॉस के लिए हम जल्दी से लेंगे 4 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने केचप लिया है और 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे चिल्ली सॉस। आप हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो सिंपल केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्लिक केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो एक ज़बरदस्त रेड सॉस हमारे पास रेडी हो जाएगा। तीसरी हमें इसके लिए ज़रूरत होगी ड्रेसिंग की, तो उसके लिए कुछ वेजीज लेंगे। आधा कप यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है, 1 लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है, उसके बीज निकाल लेंगे। 1 लार्ज साइज़ का ही खीरा लिया है, उसके भी बीज निकाल लेंगे ताकि वो पानी ना छोड़े। और 1 ही मैंने प्याज लिया है, आधा लार्ज साइज़ का है और आधा मैंने लिया है। पानी में डाल के उसका सारा जो तीखापन है वो निकाल दिया है। और यहाँ पे अब मैंने चुटकी भर इसमें नमक और चुटकी भर ही काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप जब भी इस तरह वेजिस किसी भी फिलिंग के लिए इस्तेमाल करें तो आपने क्या करना है, लास्ट में ही उसको तैयार करना है कि वो पानी ना छोड़े। यहाँ पे चिकन भी रूम टेम्परेचर में आ चुका है, इसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी। इसकी कटिंग कर लेते हैं, इस तरह क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लेते हैं। आप इस चिकन को ऐसे ही बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 1 महीने तक के लिए। जब आपका जी चाहे किसी भी आप पिज़्ज़े के लिए भी इस चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेडीमेड टोर्टिला रैप्स लिए हैं जो मार्केट से इजीली बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 1 पैकेट में 8 होते हैं। पहले जो हमने रेड सॉस रेडी किया था वो 1 खाने का चम्मच यहाँ पे हमने रैप्स के ऊपर डालना है और इसको अच्छी तरह अप्लाई करना है, हर एक साइड को कवर कर देना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों को स्किप कर देना है। यहाँ पे अपने हिसाब से हमने चिकन रखना है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख रही। आप चाहे तो इस जितना चिकन हमने रेडी किया है इससे 3 से 4 रैप्स भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इतनी ही अमाउंट रखूँगी और इस के तकरीबन 6 मैंने बनाए हैं रैप्स। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कुछ फिंगर फ्राइज़ रखे हैं जो अभी मैंने तल के रखे हुए थे। और साथ ही यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे उसकी ड्रेसिंग जो वेजिटेबल्स की हमने तैयार करके रखी थी। और वाइट सॉस जो हमने शवरमा का रेडी किया था वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में डालेंगे, तकरीबन 2 चाय के चम्मच के बराबर। और इस तरह इसके लास्ट वाला सिर्रा पहले उठाएंगे, हल्का सा फोल्ड करेंगे और बाद में दूसरा सिर्रा उठा के हमने इसको इसके ऊपर रख देना है। इसकी ख़ास बात इन टोर्टिला रैप्स की ये होती है कि ये बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, खुलते हरगिज़ भी नहीं हैं। और ये देखिए जी, ऐसे ही करके हम सारे रैप्स रेडी कर लेते हैं। और अब यहाँ पे बारी आती है इसको हल्का सा फ्राई करने की, इसको गोल्डन सा खूबसूरत कलर देने की। तो आप सिंपल पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ग्रिल पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा आप बटर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हम एक एक रैप्स को रखेंगे। यहाँ पे आपको टोटल जो है 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रोटियाँ जो होती है ये ऑलरेडी कुकड हुए होती है, बस हमने इसको सिर्फ हल्का सा कलर देना होता है। तो इसके लिए हम एक साइड को 1 मिनट देंगे और दूसरी साइड को भी थोड़ा सा टाइम देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसके ऊपर ये ग्रिल के निशान खूबसूरत से आए। तो जब तक इस पे खूबसूरत से निशान आते हैं तब तक आपने जल्दी से नीचे कमेंट में अपने शहर के बारे में लिखना है कि आप किस शहर से मुझे वॉच कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, मैं दिल से उसका जो है रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। और यहाँ पे ये ज़बरदस्त से ऐसे ही हम करके सारे रैप्स रेडी कर लेते हैं। दोनों साइड पे खूबसूरत सा कलर आ चुका है और लीजिए जी, पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। इसका जो चिकन का जायका है, इसका जो सॉस का जायका है वो कुछ इतना यम्मी, इतना शानदार है कि अगर आप इसको बाहर से 1500 का भी एक लेना चाहे तब भी आप लेंगे। मतलब इसका जायका इतना ये ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने 1000 में ही 6 रैप्स इतने मज़ेदार, इतने शानदार रेडी कर लिए हैं। थोड़ी सी घर में हम मेहनत करते हैं, लेकिन उसका जो जायका होता है, जब आप एक बार घर में इस ज़बरदस्त से जायकों के आदी हो जाते हैं ना, यकीन करें आप बाहर रेस्टोरेंट्स में पैसे देने का आपका दिल ही नहीं करेगा और ना आपका जाने का दिल करेगा। आप जब एक बार अपने घर में ये खूबसूरत और मज़ेदार सी चीज़ें बनाएंगे तो बाहर से लाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे।
और इसका जो ये सॉस है ये कुछ इतने मज़े का है कि इसको आप किसी भी शवरमा के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। और जी आपने अगर फिंगर फ्राइज़ बनाने हो तो उसके साथ भी आप इस सॉस को बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये सॉस जो है ये 100% रिकमेंडेड है, तो आपने लाजमी बनाना है। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।